हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स नेट अचीवर्स। माय नेम इज तलवीर सिंह और सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ जो बेल आइकन बना है उसे प्रेस कर लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपकी प्रिपरेशन और अच्छे तरीके से चलती रहे। तो ये हमारी सीरीज चल रही है जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि सितंबर 2020 में आपके पेपर में पूछे गए हैं। तो इस सीरीज का ये 11th लेक्चर है। इससे पहले मैं 10 लेसन आपको प्रोवाइड कर चुका हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो प्लीज पहले जाके उनको देख लीजिए क्योंकि उनसे आपके कंसेप्ट्स हैं वो एकदम से क्लियर हो जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको किस तरीके से डील कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपको पता है कि अनअकैडमी पे मैं पूरा पेपर 1 और पेपर 2 पढ़ा रहा हूं। अभी आपके पास पूरे 60 डेज है, मतलब आपके पास 2 महीने का टाइम है और दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट योर प्रिपरेशन इफ यू हैव नॉट स्टार्टेड। अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा, स्टिल आप लोगों के पास काफी सारा टाइम है अपनी प्रिपरेशन को एक नेक्स्ट लेवल तक पहुंचाने के लिए। अनअकैडमी उसमें आपको कैसे हेल्प करेगा, यहाँ पे आपको मेरे पूरे पेपर 1 पेपर 2 के कंप्लीट कोर्स, पीवाईक्यू, टेस्ट सीरीज, मॉक टेस्ट, A to Z चीजें एक ही सब्सक्रिप्शन मॉडल में प्रोवाइड हो जाती हैं। इस कोड को यूज करोगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ में आप अपने क्रेडिट्स को यूज करोगे तो 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो ये सारी चीजों का आप एडवांटेज ले सकते हो। जितना जल्दी अपनी प्रिपरेशन शुरू करोगे उतना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। उसके साथ साथ ये सारी पीडीएफ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके रखिए, कॉमर्स नेट अचीवर्स। यहाँ पे 43,000 स्टूडेंट्स हो चुके हैं जो कि फ्री है। बिल्कुल चैनल हमारा फ्री है, इसमें आपको कोई भी पैसा देने की जरूरत नहीं है। अगर आप पेड क्लासेस नहीं ज्वाइन कर सकते, एटलीस्ट जो फ्री के रिसोर्सेज हैं उसका आप अच्छे से फायदा लीजिए क्योंकि यहाँ पर आपके लिए क्विज़ेस वगैरह और भी बहुत सारी चीजें हैं वो होती हैं। ये सारी चीजें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलने वाली। सो देखते हैं आज की क्लास के क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है When reflective level teaching, कौन से लेवल की बात हो रही है? रिफ्लेक्टिव लेवल टीचिंग की। एंड लर्निंग आर सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इमर्ज विद। रिफ्लेक्टिव लेवल में स्टूडेंट्स क्या क्या करते हैं? अ स्ट्रॉन्ग लॉजिकल बेस फॉर रिटेन द इंफॉर्मेशन। क्या आप मुझे बताइए, रिटेन इंफॉर्मेशन होता है? यहाँ पर किसी भी तरीके से नहीं होता, रिटेन नहीं होता। एन ए लार्ज स्टोर ऑफ टेस्टेड इनसाइट्स, इनसाइट्स होगा। इसका मतलब ए तो नहीं होगा तो मैं यहां से ए को हटा देता हूं तो फर्स्ट ऑप्शन तो हट जाएगा। सेकंड बोला इनसाइट्स की बात हो रही है तो ठीक है, बी तो कंसीडर कर सकते हैं। अ फर्म रिलेशनल स्ट्रक्चर इन द टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन, सी भी नहीं होगा किसी तरीके से क्योंकि इंफॉर्मेशन की बात हो रही है तो सी भी यहां से हट जाएगा। सीइंग रिलेशनशिप, रिलेशनशिप टूल कहां पे देखा जाता है? अंडरस्टैंडिंग लेवल पे देखा जाता है। कहां पे देखते हैं? अंडरस्टैंडिंग लेवल पे देखते हैं। तो ये भी अपने आप क्या हो जाएगा? डिलीट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी और ई आपके पास बचता है जो कि आपका सही आंसर होगा। ठीक है, बी और डी, क्योंकि यहां पर डेवलप एंड सॉल्व प्रॉब्लम ऑन देयर ओन। ठीक है, यहां पर मतलब सेल्फ जो रिफ्लेक्टिव है इसका मतलब क्या होगा कि आप एक तरीके से सेल्फ ओरिएंटेड हो चुके हो, सेल्फ डायरेक्टेड हो चुके हो। जब आप सेल्फ डायरेक्टेड होकर काम करते हो तो आप ये सारी चीजों को बड़ी आसानी से क्या कर सकते हो? अचीव कर सकते हो। दैट्स सेकंड क्वेश्चन। अ मॉडल ऑफ टीचिंग इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ टीचर बिहेवियर इंक्लूड्स स्टूडेंट एंड स्टूडेंट टॉक। लर्निंग एनवायरनमेंट इंक्लूड्स स्टूडेंट टीचर बिहेवियर। लर्निंग बिहेवियर इंक्लूड पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स और सब्जेक्ट मैटर इंक्लूड इट्स लॉजिकल स्ट्रक्चर। अब देखिए मॉडल की बात हो रही है, ऑब्वियसली बात है अगर टीचिंग और मॉडल की बात होगी तो यहाँ पर टीचर और लर्निंग की बात होगी क्योंकि टीचर का मेन पर्पस किस चीज के लिए है? लर्निंग के लिए है। तो यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन है वो आपकी सही हो जाएगी क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर आप देखो कि ये पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात हो रही है, यहाँ पर लॉजिकल स्ट्रक्चर की बात हो रही है और यहाँ पर स्टूडेंट टॉक की बात हो रही है। तो आप ऑप्शंस को डिलीट करके भी इस क्वेश्चन को बना सकते हो कि जो लर्निंग एनवायरनमेंट होगा इंक्लूड्स टीचर्स बिहेवियर। टीचर के बिहेवियर को क्या करेगा? वो इंक्लूड करेगा। थर्ड क्वेश्चन, मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट। कौन से? मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट आर डिजाइन टू एक्सेस द अपर लिमिट ऑफ एग्जामिन्स नॉलेज एंड एबिलिटीज। बिल्कुल सही है क्योंकि अपर टेस्ट होते हैं जो मैक्सिमम परफॉर्मेंस अपर लिमिट को देखने के लिए होते हैं और जो टिपिकल रिस्पांस टेस्ट होते हैं आर डिजाइन टू मेजर द बिहेवियर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एग्जामिनी। तो जो बिहेवियर और जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उसको देखा जाता है। तो यहां पर 2 नई टर्म्स है। देखिए पहली चीज है एमपीटी, दैट इज मैक्सिमम परफॉर्मेंस टेस्ट, और दूसरा क्या है? टीआरटी, टिपिकल रिस्पांस टेस्ट। इसको भी आपने याद रखना है क्योंकि आजकल टेस्ट से काफी तरीके के क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आपसे पूछे जाते हैं। तो टेस्ट को जरूर से याद रखिएगा अच्छे तरीके से। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट्स आपकी क्या हो जाएंगी? सही हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट्स में एग्जैक्टली वही बोला जा रहा है जो उसकी डेफिनेशन दी हुई है। राइट, बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन दी हुई है, ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। डायरेक्टली आप इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हो? बना सकते हो।
चौथा ऑप्शन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट द एबिलिटी कैन डू कंपोनेंट ऑफ डिस्क्राइबिंग द कॉम्पिटेंसी ऑफ अ टीचर। टीचर की कॉम्पिटेंसी के बारे में बात की जा रही है। कॉन्फिडेंस टू परफॉर्मिंग अ टीचिंग टास्क, नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर बीइंग टॉट, स्किल, एक्सपीरियंस और कमिटमेंट। अब यहां पर एबिलिटी की बात हो रही है, तो एबिलिटी में हम क्या करेंगे, एबिलिटी में आप कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट को निकाल देते हैं, क्योंकि बाकी जो क्षमता कर सकता है दैट, अगर उसके पास नॉलेज है, अगर उसके पास स्किल्स हैं, अगर उसके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। कॉन्फिडेंस और कमिटमेंट इस कैटेगरी के अंडर फॉल नहीं करते हैं। तो जो हमारा आंसर हो जाएगा दैट विल बी बी, सी एंड डी ओनली। क्या हो जाएगा, बी, सी और डी ओनली हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि एबिलिटी कैन डू, जो किया जा सकता है, राइट। फिफ्थ क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं आपको पेपर में। विच व्हाइल रिपोर्टिंग द रिजल्ट ऑफ असेसमेंट, अ कॉलेज टीचर मेक्स यूज ऑफ परसेंटाइल रैंक। परसेंटाइल रैंक कहां पे यूज किए जाते हैं, जब रैंक्स दिए जाते हैं तो ऑब्वियसली बात है नॉर्म्स की बात होती है, दैट इज नॉर्म। देखो क्राइटेरिया मैंने आपको बताया था, जब एक स्टैंडर्ड्स के साथ क्या किया जाता है, कंपेयर किया जाता है। व्हेन वी कंपेयर विद द स्टैंडर्ड्स, एक स्टैंडर्ड के साथ आप कंपेयर कर रहे हो, दैट इज योर क्राइटेरिया। नॉर्म का मतलब होता है ग्रुप के साथ कंपेयर किया जाता है, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर बनाई जाती है कुछ इस तरीके से। फॉर्मेटिव मतलब जब आप ऑनगोइंग असेसमेंट करते रहते हो, टाइम टू टाइम फीडबैक देते रहते हो बच्चों को। और समेटिव का मतलब होता है आप सर्टिफाई करते हो, इन द एंड होता है। फॉर्मेट जो समेटिव असेसमेंट होता है वो हमेशा एंड में होता है। तो इस हिसाब से क्योंकि परसेंटाइल रैंक्स की बात हो रही है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी नॉर्म्स, नॉर्म रेफर्ड। नॉर्म का मतलब क्या हो जाएगा कि हाँ भाई एक ग्रुप के साथ आपको कंपेयर किया जा रहा है। जैसे आपके जो नेट का पेपर है उसमें आपको परसेंटाइल का स्कोर दिया जाता है ना, कौन सा, परसेंटाइल का स्कोर दिया जाता है। परसेंटाइल का मतलब क्या हो जाता है यहाँ पे कि आप लोगों को दूसरे बच्चों के साथ कंपेयर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ क्लासरूम एवरी टीचर हैज टू परफॉर्म द गेट कीपिंग फंक्शन, गेट कीपर की परफॉर्मेंस करना पड़ता है। एंड एवरी टीचर इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शुड एक्ट एज मॉरल कस्टोडियन ऑफ स्टूडेंट्स बोथ इनसाइड एंड आउटसाइड इट। तो दोनों स्टेटमेंट्स गलत हैं, कोई सेंस नहीं है दोनों बातों में, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। और सातवां क्वेश्चन है अंडरस्टैंडिंग लेवल, मतलब इस बार आपको लेवल्स ऑफ टीचिंग से इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नहीं बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, हर शिफ्ट में कम से कम एक क्वेश्चन, तो मतलब 20+ क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। देखो अंडरस्टैंडिंग लेवल में मैंने आपको कुछ चीजें बताई थी, सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रेजेंटेशन ऑफ प्रमोट रिटेंशन। तो रिटेंशन तो मेमोरी लेवल पे होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा, किसी भी तरीके से नहीं है, तो ए तो यहां से हटा दिया। गिविंग अ लार्ज नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एग्जांपल टू एक्सप्लेन द कंसेप्ट्स, कंसेप्ट्स कीवर्ड यहाँ पे है और एग्जांपल्स कीवर्ड यहाँ पे, इसका मतलब बी तो आएगा ही आएगा, बी यहाँ पे आएगा ही आएगा यहाँ पे, तो ये यहाँ से हट गया। अब देखो सी और डी में से कौन सा सही है। सी इंसिस्ट ऑफ इफेक्टिव स्टोरेज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन गलत हो गया, इंफॉर्मेशन मेमोरी लेवल पे होता है। और डी देखेंगे तो कौन सा रह गया हमारे पास, हेल्पिंग टू प्रमोशन, सी द रिलेशनशिप, रिलेशन, क्योंकि देखो ये भी फैक्ट्स और इंफॉर्मेशन ये भी नहीं आएगा, ये भी अपने आप डिलीट हो जाएगा, ये इन रिलेशनशिप की बात हो रही है, तो ये बात। सो हमारा जो आंसर हो जाएगा दैट विल बी बी एंड डी। अब देखो अगर आप लोगों ने ये सारी सीरीज को देखा है, तकरीबन 70+ क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर चुका हूं आपको सारी वीडियोस। अगर आपने ये सारी वीडियो देखी है ना, तो आपको पता होगा कि ये 70 क्वेश्चन इतनी नॉलेज को एनहांस करते हैं आपको, नॉलेज के साथ साथ आपकी जो अप्रोच है ना वो सही हो रही है, जो पेपर में एक्चुअली में काम आती है। पेपर में जरूरी नहीं होता कि जो आप सब कुछ पढ़ के जा रहे हो वही आप कब कर पाओगे, अप्रोच पे ध्यान देना होता है, अप्रोच को सीखना होता है। तो ये थे 7 क्वेश्चन, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। और मैं अभी भी बोल रहा हूं, आज 27 फेब है, 2 महीने का टाइम आपके पास है। 2 मंथ में अगर आप पूरी दिन रात मेहनत करते हो हमारे साथ मिलकर, तो आप बड़ी आसानी से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। बट आपके अपने एंड से डिटर्मिनेशन की जरूरत है, तो उसके लिए आप सब्सक्रिप्शन पे आके भी पढ़ाई कर सकते हो, क्योंकि फिर यहां से आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती। और देन है हमारा टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये सारी पीडीएफ आपको मिलती हैं। जल्दी हमें 50,000 सब्सक्राइबर्स करने हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि वो फ्री है और वहां पे आपको किसी भी तरीके का कोई भी पैसा देना नहीं पड़ता, बट आपको फायदा उससे बहुत ज्यादा होता है। सो टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर लीजिए। सो ये थी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, वीडियो के नीचे अपनी प्रीशियस फीडबैक लिखिए, मुझे अनअकैडमी पे फॉलो कीजिए, सब्सक्रिप्शन लेके अपनी पढ़ाई शुरू कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए खुश रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बिकॉज शेयरिंग इज केयरिंग।